प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। ये महीना मसीही समाज के लिए एक बहुत बड़े त्यौहार का है, जिसे वो प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये पूरे संसार के लिए उस महान दिन की याद दिलाता है जिससे वर्ष शुरू हुआ। यानी आज अगर 2021 में हम हैं, तो 2021 यीशु मसीह के पैदा होने के 5 साल के बाद से स्टार्ट किया गया। तो आज हमारे पास क्या सबूत है कि आज 2026 के आसपास हमारे प्रभु यीशु पैदा हुए थे। क्योंकि ये इटली में हुआ था और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि यरूशलेम में जब प्रभु यीशु पैदा हुए, तो उसके बाद से जब 5 साल के हुए, वजूद में आए, लोगों के बीच में उनको दर्शित किया गया, तो मेरे प्रियो उसके बाद ये वर्ष की शुरुआत की गई और हम 2021 का क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। आज जबकि पहला संडे का मैसेज जाएगा, बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु की उस महान पैदाइश के बारे में सोच सकें, समझ सकें जो उन्होंने की। प्रभु यीशु को आने का रीज़न क्या था। मैंने एक बहुत बड़े राइटर की किताब पढ़ी और उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि जब परमेश्वर के यहाँ एक मीटिंग हुई और सारे लोग जमा थे, यानी परमेश्वर के यहाँ जो उनके अपने कह सकते हैं कि दरबार के लोग थे, उसमें एक विषय था। मैंने बताया ये किताब में है। उसमें एक विषय था कि संसार को पापों से छुड़ाने के लिए एक आसान तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि पहले एक व्यवस्था दी गई मेमने का लहू बहाने का, लेकिन उससे किसी को छुटकारा नहीं मिल रहा था। मेमना वध करते थे, जो पाप करता था उसके सर पे हाथ रखता था, और उसके बाद उसके दुनिया भर के ट्रेडिशंस थे, लेकिन उससे मनुष्य को छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। और मेरे प्रियो, उस मीटिंग में डिसीजन हुआ कि पृथ्वी पर से कौन जाएगा। और उस समय कई परमेश्वर के यहाँ जो लोग उपस्थित थे, उन्होंने कहा हम जाएं। एलिया ने भी कहा गया नहीं, तुम लोग से नहीं होगा। एक आवाज़ आई, तुम्हारे बस का नहीं है। और तब हमारे प्रभु यीशु को, जो एक वचन के रूप में थे, आना पड़ा। वो कहाँ थे? उन्होंने कहा मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। तो मेरे अंदर से जो चीज़ निकलती है वो कहलाती है पुत्र। एक बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है, उसे पुत्र या पुत्री कहा जाता है। वैसे ही उन्होंने अपने को जो परमेश्वर का पुत्र कहा, उसके पीछे यही एक रीज़न था। वचन में लिखा है, आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1 में, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी परमेश्वर ने कहा, सारी सृष्टि बन गई। तो अब यह सवाल था कि जब उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वचन देहधारी हुआ। यानी वचन ने एक देह ली और हमने उस देह का नाम रखा प्रभु यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, इसकी एक भविष्यवाणी क्या की गई थी यशायाह नबी की पुस्तक में? एक कुंवारी गर्भवती होगी, यानी मनुष्य के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा, और उससे एक पुत्र होगा। उसका नाम है रखा जाएगा इम्मानुएल। यीशु मसीह का एक नाम है इम्मानुएल। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे प्रियो, इसके पीछे एक रीजन है। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे 3 दंड दिए, 3 दंड। और जो लास्ट था वो भयानक था, अदन की वाटिका से निकाल दिया। परमेश्वर ने कहा, जो तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो अब तू शापित है। तो क्या करेगा? तू जीवन भर क्या करेगा? अपने मेहनत की रोटी खाएगा। दूसरा, मिट्टी में से निकला, मिट्टी में मिल जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, ये 2 भयानक शाप आए और जो पाप करने के बाद एक बड़ा पनिशमेंट आया, वो था अदन की वाटिका से निकाल दिया। और अगर हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएं तो वहां लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था।
और इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। जब ये तीन शाप आज हमारे साथ हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे संग कैसे हैं। और यही चीज बड़े दिन की सबसे बड़ी मैसेज है। पहला, हम जब परमेश्वर से दूर हो गए पाप के द्वारा, तो वचन के अंदर क्या लिखा है यशायाह 59:1 में, परमेश्वर ने बताया वचन के द्वारा कि परमेश्वर को जिस चीज से सबसे ज्यादा घृणा है वो है पाप। अब मेरे प्रियो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया वो अलग हो चुका है। अब परमेश्वर एक रिलेशन जोड़ना चाहते हैं उससे, तो उसका एक ही तरीका था, कोई ऐसी पर्सनैलिटी मनुष्य के संग हो, मनुष्य के पास हो, मनुष्य के जो परमेश्वर से डायरेक्टली अपील कर सके। जब यीशु मसीह जा रहे तो उन्होंने क्या कहा, तुम चिंता मत करना, मैं परमेश्वर के पास तुम्हारी सहायता करने के लिए उपस्थित हूं। तो उसका नाम इमैनुअल रखना, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्रियो, आज जब महामारी फैली हुई है, अजीब अजीब सी महामारी, एक जाति दूसरी आती, दूसरी जाति तीसरी आती, तीसरी जा रही है, कुछ और आ रहा है, तो आज सबसे बड़ा प्रोटेक्शन या सबसे बड़ी एक सहायता में क्या मिल सकती है मालूम, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे साथ। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, कोई भी मुश्किलात है, मेरे प्रियो अगर परमेश्वर हमारे संग हैं, प्रभु यीशु हमारे अंदर होके परमेश्वर से अपील कर रहे हैं, तो बाइबल क्या कहती, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर है, पढ़ोगे मैं निकाल लूंगा। मेरे प्रियो, अगर आज ये महामारी और बीमारी है तो हमारे सामने एक सुरक्षा कवच है, वो जानते हैं क्या है, प्रभु यीशु मसीह। ये सुरक्षा कवच ऐसा है जो हमेशा मनुष्य को संभालता है। आज हम लोग जिस युग में चल रहे हैं, उस युग में इस बड़े सुरक्षा कवच की जरूरत हम सबों को है, मैं हूं या कोई भी हो, और इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे एक रूल आया, एक कंडीशन लगी, मास्क लगाइए। अब मास्क ने दो बातें की, एक नाक बंद की, एक मुंह बंद कर दिया। अब अगर आप मास्क लगा के कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, यानी शट योर माउथ। बीमारी ने कह दिया मुंह बंद करो, लोगों ने मुंह बंद कर दिया। जिन्होंने नहीं किया कोरोना से ग्रसित हुए, संसार से चले गए, लेकिन जिन्होंने किया वो बचे। अब ये मुंह बंद करने से कितना फायदा हुआ, कभी आपने सोचा? लोगों की बकवास निकलनी बंद हो गई, झूठ बोलना बंद हो गया, गाली देनी बंद हो गई, क्योंकि मुंह तो बंद है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मनुष्य के बीच में रखते हैं कि मनुष्य उसके द्वारा शैतान से और परमेश्वर के प्रकोप से बच सके। अब जहाँ लिखा है यीशु मसीह के लिए परमेश्वर हमारे साथ, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यही भविष्यवाणी थी मत्ती 1:21 में। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे पास एक बीमारी है और हमारे चारों ओर फैली हुई है, तो हमें करना क्या चाहिए? सिर्फ एक काम करना है, अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रभु यीशु को पुकारना है। और क्या कहना, प्रभु यीशु आप हमारे अंदर आके हमारे संग रहिए। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए ले चलूं, जब चेले नाव पे सवार होके जा रहे थे और तूफान आ गया और चेले चिल्लाने लगे, भयानक तूफान था झील के ऊपर, नाव डूबी जा रही थी। क्या देखा उन लोगों ने? बगल से कोई शख्सियत आगे जा रही है, और तब चेलों ने पहचान लिया कौन थे, प्रभु यीशु आगे आगे जा रहे थे। किसको देखने, संभालने? तूफान को। बाइबल ये बताती है कि जैसे ही नाव के करीब आए, आगे बढ़े, चेलों ने रिक्वेस्ट की, वो नाव में आए, सब थम गया, तूफान रुक गया, बारिश रुक गई, जो भी चल रहा था रुक गया। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु हमारे पास है, कोई बीमारी आप पे असर नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं करेगी। जब कोरोना फैला और मुझे ब्रोंकाइटिस हुआ, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं बाहर नहीं जाऊं बिल्कुल। 5 महीने में बाहर नहीं निकला, घर ही में था। महामारी चारों ओर फैली थी। परमेश्वर का क्या बड़ा अनुग्रह हुआ कि उस सारी चीजों से बचाने के लिए परमेश्वर ने घर में कैद कर दिया। शायद
अगर ये नहीं होता, मुझे बाहर जाना था, मुझे 2-3 जगह प्रचार के लिए बुलाया गया था, और कब? अप्रैल में। उसी के बाद ये महामारी ने रूप ले लिया। मैं गया नहीं, क्योंकि मैंने उससे कहा भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, परमेश्वर का अगुवाई नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे प्रिय, अगर ऐसा नहीं होता मैं बाहर जाता, और मैं नहीं जानता शायद आज मैं होता भी कि नहीं। परमेश्वर हमारे साथ, हमारे आगे आगे जाने वाला हमारे संग है। अय्यूब एक बात क्या कहते थे? मैं जानता हूं मेरा बचाने वाला जीवित है। क्या हम ये विश्वास करते हैं आज कि हमारा बचाने वाला जीवित है? अरे कोई बीमारी हो, कोई सकेती हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की तंगी हो, हमारा बचाने वाला हमारे साथ है। हाँ मेरे प्रियो है, और कभी कोई कमी होने नहीं देगा। जब ये सब महामारी फैली हुई थी, परमेश्वर ने हमारे खाने पीने हर चीज का इंतजाम किया। सिर्फ फोन करते थे, सारा सामान घर आ जाता था, कहीं कुछ नहीं लेने जाना पड़ा। दूध, अनाज, सब्जी सब घर आ गई, और हमने उस जमाने में भी वो सब कुछ खाया जो नॉर्मल लाइफ में खाते हैं। क्यों? परमेश्वर हमारे साथ। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, उसे तेरी सोच और फिक्र है। आपके पास बीमारी है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। अभी मुझे गुजरे दिनों में कई लोगों के संग पार्टिसिपेट करना पड़ा। अभी मुझे बनारस जाना है प्रेयर के लिए। मेरे प्रियो, जानते क्या है? अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से अपनी शेयरिंग करेंगे, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। हम एक बात स्मरण रखें, हमें सीखना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो अपनी सारी बातें परमेश्वर से कहनी है। ये क्रिसमस को आप और हम अपने जीवन में इसलिए अहमियत दें कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से और उनकी प्रॉब्लम से उद्धार करेगा। पाप से प्रॉब्लम है, पाप छूट गया, प्रॉब्लम गई। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपने अंदर आने देना है काम करने के लिए। जब अंदर आएंगे शैतान बाहर होगा, और अगर यीशु मसीह अंदर नहीं होंगे तो शैतान अंदर होगा। अब हमको डिसीजन लेना है कि हमें करना क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा प्रकाशित 3:10 में, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। 3:20 पे, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि वर्ड कोई द्वार खोलेगा तो भीतर आऊंगा, उसके साथ सहभागिता करूंगा। मेरे प्रियो, फोड़े दीजिए कि हम प्रभु यीशु को आमंत्रित करें, उनके संग रहें, और वो हमारे अंदर होंगे और काम होगा। प्रभु इसके द्वारा आप सबों को इस क्रिसमस पे आशीष दे। आमीन।